जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से 25,000 खवातीन में पिंक स्कूटी तक़सीम करने के बाद जो खवातीन है रोज़ाना पे बुनियाद पर लाइसेंस बनाने के लिए आ रही हैं। इस हवाले से इस वक़्त ड्राइविंग लाइसेंस के डीएसपी आसिफ कमाली साहब हमारे साथ मिल रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो खवातीन है, वो कितनी तादाद में आ रही है, ख़ास करके पिंक स्कूटी मिलने के बाद। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप ये बताएँ कि खवातीन की जो रेश्यो है रोज़ाना की बुनियाद पर खास करके रिसेप्शन में मुझे पिंक स्कूटी दी, उसके बाद आपके पास रोज़ाना कितनी बुनियाद पर आ रही है? खाली पिंक स्कूटी वाली खवातीन आती है या वैसे जो स्कूटी चलाती है, मोटरसाइकिल चलाती है, वो खवातीन भी आते हैं? नहीं, जब से सिंध गवर्नमेंट ने माशाल्लाह ये इनिशिएटिव लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटी देने का वर्किंग खवातीन के अंदर, तो उसमें शुरू में तो हमारे पास समझ लीजिए मार्च अप्रैल मई के अंदर बड़ा अच्छा रश था यहाँ पर खवातीन का जो उधर जो आती थी। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पिंक स्कूटी के हवाले से अक्सर खवातीन तकरीबन डेली बेसिस पर हमारी ब्रांच में आती है। और इसमें मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि जो कवायद के मुताबिक प्रॉपर टेस्ट देती हैं, प्रॉपर उसको पास कर सकती हैं, तो उसी को हम देते हैं क्योंकि खवातीन का मामला होता है। और पिंक स्कूटी क्योंकि एक ओपन सवारी है, तो इसकी हिफाजत को देखते हुए खवातीन की सेहत जान माल की हिफाजत को देखते हुए हम खास तौर पर इसका थोड़ा सख्त टेस्ट लेते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस भी रहे और अच्छी तरीके से वो चला सकें। सर लाइसेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है जो खवातीन आती है? खास करके अब जैसे आपने पिंक स्कूटी का भी हवाला बताया, जैसे अब रुकन में खवातीन जो है मोटरसाइकिल के लिए भी आती होंगी, उनका रुझान बनिस्बतन आप चले जाएँगे 4-5 साल पहले और अब बढ़ता है लाइसेंस बनाने में इज़ाफ़ा हो रहा है कि खवातीन दिन-ब-दिन जो है मोटरसाइकिल ज़्यादा चला रही हैं। अगर आप 2000 में 2020 के बाद की बात करें तो अभी 1 साल भी 1.5 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है खवातीन की। ख़ास तौर पर गाड़ी का भी और पिंक स्कूटी जब से इंट्रोड्यूस कराई गई और वैसे मोटरसाइकिल का भी। तो बहुत ज़्यादा रुझान है खवातीन का बनवाने के लिए। उसकी वजह ये है कि एक तो खवातीन को गवर्नमेंट ने ये कॉन्फिडेंस दिया है कि आप वर्क करें या पढ़ें या जो भी करें, तो उसके लिए हम आपको स्कूटी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो ये मोटिवेशन जब उनको मिली तो उन्होंने सीखना शुरू कर दिया उसको। तो इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, काफ़ी एनजीओज़ इसको सिखा रही हैं बाकायदा। कोई पैसों में सिखा रही हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा रही हैं। सरकार ने अपने 2-3 इदारे बनाए हुए हैं, हमने पुलिस ने बनाए हुए हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की तरफ से हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना सिखाती हैं खवातीन को, 4 हफ्ते का या 6 हफ्ते का कोर्स करवाती हैं। तो रुझान बढ़ा है खवातीन के अंदर, ड्राइविंग करने का रुझान बढ़ा है और अपनी खुद भी जो है ना वो मोटरसाइकिल चलाने का भी रुझान बढ़ा है। सर सिंध हुकूमत ने स्कूटी दे दी अब जो लाइसेंस आप बना रहे हैं तो आपका रेवेन्यू भी जनरेट होता होगा इस हवाले से ज़ाहिर-सी बात है जब खवातीन लाइसेंस बनाने आएँगी आपके पास। दूसरा ये कि उसका तरीका क्या होता है? कोई खवातीन या मेल या फीमेल आपके पास लाइसेंस बनाते हैं, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, ये सबसे पहले तो पाकिस्तानी हो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस कंपल्सरी है। तो लर्निंग लाइसेंस जब वो बना लेते हैं तो 42 दिन का एक टाइम होता है, पीरियड होता है जिसके अंदर वो सीखें गाड़ी का लाइसेंस है या मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, चाहे खातून है चाहे मर्द है। तो बाकायदा 42 दिन के बाद अगर वो समझते हैं कि मैं सीख चुका हूँ और रोड पर गाड़ी चलाने के लायक हूँ, तो हमारे पास ब्रांच में तशरीफ लाते हैं और हम प्रॉपर उनका टेस्ट लेते हैं। बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद जो है उनका मेडिकल टेस्ट होता है, उनकी तस्वीर ली जाती है। सारी चीज़ें कंप्यूटराइज़ है ना, तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की मैनुअल सिस्टम नहीं है, टोटल कंप्यूटराइज़ है और नादरा से मुंसलिक है ये। उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है, एक डॉक्टर एमबीबीएस यहाँ पर बैठते हैं, जो उनका मेडिकल आई टेस्ट लेते हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं। उसके बाद एक रोड अवेयरनेस के बारे में एक टेस्ट होता है, जिसमें साइन वगैरह होते हैं, यू टर्न का साइन है, पार्किंग का साइन है, इस तरह के साइन होते हैं। उसका कंप्यूटर पे एक टेस्ट लिया जाता है, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप कहा जाता है। तो वो 25 सवालात हम उसके अंदर आते हैं, उसमें से 15 पास करने होते हैं और 10 उसमें बेशक अगर आपके फेल भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद वो टेस्टिंग एरिया के अंदर आते हैं, प्रॉपर अपना टेस्ट देते हैं। कार के अंदर हमारे पास 2 टेस्ट हैं, एक पैरेलल पार्किंग का है, ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है पार्किंग करने की अपनी गाड़ी को, और एक रिवर्स का है कि वन वन टाइम रिवर्स करना है आपने, एल शेप के अंदर। तो आसान टेस्ट है, अगर इसको गाड़ी चलाने आती है उसके लिए कोई मसला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खवातीन के अंदर भी रुझान बहुत है गाड़ी का लाइसेंस लेने का भी, और मर्दों के अंदर तो खैर है ही। और दूसरा जो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिए हैं और लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस भी हुई है कि भाई खवातीन को भी पावर में आना चाहिए और उनको भी रोड के ऊपर जाना चाहिए और अपने काम धंधे रोजमर्रा के जो मामला है, पढ़ने लिखना है या मुलाजमत करना है, उसके लिए स्कूटी का इस्तेमाल अब वो ज़्यादा कर रही हैं और उसका लाइसेंस भी वो हासिल करने हमारे पास तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर आती है खवातीन। सर जैसे पिंक स्कूटी मिली है तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, आपके ज़ाहिर-सी आमदनी में इज़ाफ़ा हुआ है। देखिए, आमदनी हमारी कोई पर्टिकुलर खुद की आमदनी तो है नहीं, तो सरकार की इनिशिएटिव है और इसमें कई और काफ़ी उसमें वज़ारत सेहत इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो है टीसीएस का इदारा इन्वॉल्व है, इसके अंदर नादरा का इदारा इन्वॉल्व है।
तो इसके अंदर ये बाकायदा जो इसको इसकी जो बनावट होती है कार्ड की, इसकी चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस उसके अंदर बाकायदा रसीद के अंदर लिखे हुए होते हैं, वो बहुत मिनिमल चार्जेस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कोई ऐसा, ये इसमें पैसों में इजाफा होना ना होना, ये मेरा मैटर तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जब लाइसेंस ज्यादा बनते हैं तो रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होता है, तो इसमें कोई शक नहीं। सर दूसरा ये बताइए, किसी ज़माने में यहाँ एजेंट बड़े सरगर्म थे, अभी कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में बिल्कुल तौर पर एजेंट थे, वो खात्मा हो चुका है या एकाध-दुक्का आपकी नज़र में कोई लुफ्स मौजूद है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो आपने विजिट किया हमारी ब्रांच का ना, तो हमारे पास 2 हॉल है। एक तो हमारे रिटायर्ड आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, सच ए ग्रेट पर्सन, और एक हमारे जो पहले डीआईजी रिटायर हुए डी ख्वाजा साहब, नाइस पर्सन। तो दोनों के नाम से हॉल बनाए हुए हैं, और इस हॉल को भी आपने देखा नीट एंड क्लीन है, एसी वहाँ चल रहे हैं, फैसिलिटेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने पूरा ज़बरदस्त किस्म का। हमारी इस ब्रांच के अंदर कभी होता होगा, हमें अभी जब से आईजी जावेद आलम ओडो साहब ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और हमारे डीएल ब्रांच सिंध के जो इंचार्ज हैं जनाब डीआईजी यूनुस चांदियो साहब, उनकी सख्त इंस्ट्रक्शन है इस बारे में कि भाई किसी किस्म की भी इस मामले में लापरवाही ना हो, कि कोई रिश्वत सतानी हो, कोई, मैं तो इसको सुअर का गोश्त कहता हूँ इस पैसे को, तो ये इसकी गुंजाइश नहीं है। तो आप साफ़ी हैं माशाल्लाह, तो हम आपको भी दावत देते हैं, तमाम साफ़ी हज़रात को हम दावत देते हैं कि हमारी ब्रांचों का दौरा करें, और मैं खुद अपनी ब्रांच का आपको ऑफ़र करता हूँ कि खुफिया दौरे करें। कोई अगर ऐसी काली भेड़ हमारे पास मौजूद है, एजेंट माफिया को हमने अपने तौर पर, हम उसकी इनिशिएटिव लेते रहते हैं, अपने तौर पर टैक्टिक्स इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी मदद की है। तो हम ये समझते हैं कि अभी हमारी ब्रांच जो है, वो नीट एंड क्लीन है इस मामले के अंदर, इस बदबूदार निज़ाम के मामले के अंदर। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पर जो भी आता है, वो अपने एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर, अच्छे माहौल के अंदर और साफ-सुथरे माहौल में अपनी सरकारी फीस जमा कराता है और अपना लाइसेंस हासिल करता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।